सबको नमस्ते साथियों। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज एक ऐसी टेस्टमनी वीडियो देखने जा रहे हैं कि एक जोकर है फिल्म लैंड में। आप सब लोग जानते हैं इसको। ये कौन है मालूम है? जानी लीवर। ये जानी लीवर जोकर ये ऐसी टेस्टमनी रोल कर रहा है कि तो मेरे बकरी के मेंढी लोग, अरे मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, अरे मसीह लोग, तो ध्यान से सुनना। इसका गवाही में ये फिल्मों में पैसे लेके एक्टिंग करता था ये जानी लीवर। अब ये मिशनरी लोग, क्रिश्चियनिटी, ब्रिटिश के रंडी के बेटे लोगों का साथ पैसे लेके झूठी गवाही दे रहा है। और ये क्या गवाही दे रहा है, ये क्या, कितना, ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है, हर वचन को, हर बात को ध्यान से सुन के, और हम उसका काउंटर कैसे देते हैं ये इसको भी ध्यान करके देखना। कोई कुछ बोला, गवाही दिया, प्रचार करता है तो उसको मान के आप लोग कभी भी धोखा मत खाना, समझे? तो चलो उसका वीडियो में आगे बढ़ के उसका कहानी सुनेंगे, क्या है उसका। तो ध्यान से सुनना, वो क्या कहता है, उसमें कितने सच है, उसमें कितने झूठ है, बोलने का भी आपको मैं पता लगाता हूँ इसमें। चलो ठीक है, आगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। अरे जोकर गांडू, अरे कॉमेडियन, तू बचपन में क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, यानी कि तू क्रिश्चियन है, तेरे माँ बाप क्रिश्चियन है कि नहीं? तू क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होकर तू कभी बाइबल नहीं पढ़ी है कि नहीं? तो 2002 से तू बाइबल पढ़ने लगा, ये बात बोली ना ये इसने। तो तू बाइबल पढ़ने लगा तो जब तेरे को परमेश्वर समझ में आ गया, है कि नहीं? जब ये सब बेवकूफ के बातें नहीं करना रे। जब तू बाइबल पढ़ी ना, कहाँ से पढ़ी बाइबल? उत्पत्ति से लेके, स्टार्टिंग कहाँ से? उत्पत्ति से, है कि नहीं? तू बाइबल में पढ़ा ना, जब तेरे को समझ में आया ना परमेश्वर के बारे में, तो वैसा बोलना नहीं रे जोकर गांडू। वो बाइबल में तू जो पढ़ा ना, उत्पत्ति से अध्याय से पढ़ा ना, वो अध्याय का वाक्य बोलना, ये भगवान का इतना अच्छा वाक्य है, ये वाक्य मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन पढ़ने से, ये बाइबल पढ़ने से मेरे को भगवान समझ में आया करके खुला बोलना। क्योंकि ये तेरा बाइबल का भगवान है ना, यहोवा, रंडी का भाड़को, उसमें क्या अच्छा बात बोला रे। उसको देख के तेरे को परमेश्वर कैसे समझ में आया? वचन बोल, उसके कुछ कुछ 4 वचन बोल रहे, उसने उसका अच्छा संदेश दिया सो लोगों के लिए, जनता के लिए बोल रहे। देखना साथी, ये बाइबल पढ़ने का कहते हैं कमी ना, बाइबल पढ़ा नहीं है मेरे को मालूम है। अगर बाइबल पढ़ा तो ये खुद ही बाइबल को अपना पाँव से लात मारता हो। इसको बाइबल को कुछ भी नहीं मालूम। ये पैसा लेके टेस्टमनी रोल एक्टिंग कर रहा है लोगों को, यानी कि हमारे देश के धर्म के, हिंदू धर्म लोगों को धर्मांतरण करने का एक चाल है, समझे साथियों? सही है ना? जो कि यहोवा बोलने वाला जो सृष्टि क्रम किया, लोग लिखा है बाइबल में, हव्वा और आदम को पैदा किया और उनको वहाँ वाटिका में रखा, एक आदान वाटिका में। तो वाटिका में रख के उनको सब फल खाने के लिए बोला है, और एक भले बुरे ज्ञान देने वाले फल नहीं खाने का करके बोला उसने। लेकिन वो भले बुरा ज्ञान देने वाले फल का वृक्ष डाला किस लिए? उसको उसने किस लिए डाला? वो खुद खाने के लिए डाला क्या? भला बुरा जानने के लिए बोल रहे जोकर कॉमेडियन। और उनको नंगा घुमा रहा था, हवा आदम को कपड़ा भी नहीं दिया पहनने को, नंगा घुमा रहा था वाटिका में। और वो लोग सेक्स करते से ब्लू फिल्म देखा सर का देख के मजा लेता था वो, हवा और आदम को नंगा देख के। क्या दिया वो समझ में आ रहा तेरे परमेश्वर को उसमें? बोल। चलो साथ में आगे सुनेंगे इसका कहानी। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं, ये सब चीजें होती रही। देखो ना साथी, ये क्या कहा है इसने? अरे जोकर, तू अलग दुनिया में था, बहुत पैसा कमाता था, है कि नहीं? सुकून नहीं था, शांति नहीं था, बोल रहा ना। अरे इस जमाने में जब इंसान को पैसा नहीं रहता, चाहे शांति सुख नहीं रहता रे। पैसा रहता तो बहुत कुछ मिलता है कि नहीं? और तू फिल्म में एक्टिंग कर रहा था, वहां से तेरे को सुकून नहीं है कि नहीं? तो क्या बाइबल पढ़ने से तेरे को सुकून मिल गया क्या?
मैं भी वही पूछ रहा हूँ, उसमें क्या वचन अच्छा दिखा, वचन के बारे में बोलना लोगों को। खाली ये झूठ बोल के धर्मांतर करने की कोशिश नहीं करना ना, झूठी गवाही देना नहीं ना। अरे यो कर गांडू, बोल क्या अच्छा लगा तेरे को बाइबल में, बोल। बाइबल में तो भगवान समझ में आया करके बोला तू, उसके क्या बातों से तेरे को अच्छा लगा, उसके क्या कौन सा बातों से तेरे को भगवान नजर आया तेरे को। वो तो एक बाइबल में हमारे को सही को दिख रहा है, एक रंडी का बाढ़ को दिख रहा है, और टेररिस्ट दिख रहा है, और कलयुग का राक्षस दिख रहा है हमारे को। बाइबल को अचानक पढ़ के बताता हूँ मैं तेरे को, समझे। चल आगे बोल। अभी मेरे बेटे का प्रॉब्लम था, मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, वो टेस्ट भी नहीं है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा। अरे गांडू जोकर, तू क्या बोला रे? तू क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होकर के बोला ना, तू क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते तो साधुओं के संतों के साथ उनका वहां पे क्यों गया रे तू चर्च में जाता ना, कोई भी क्रिश्चियन रहता है, क्रिश्चियन बनता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो भगवान को भी मांगना है तो चर्च में जाता है ना वो। तू साधुओं के संतों के पास क्यों गया रे? और डॉक्टर लोग कह होकर अरे एक तो करेक्ट बोल रहे, क्या बोल रहे तेरे को तो समझ में आ रहा है क्या? डॉक्टर वो लोग बोले, डॉक्टर लोग भी नहीं बस्ता बोले क्या? तो कौन तेरा पास्टर बस्ता बोले? हाँ, ब्रिटिश के रंडी के बड़ को लोग पास्टर लोग मैं बचा तुम बोल के नेम ऑफ द जीसस बोल के। चलो आगे बोलो सर। अभी सबने ना कह दिया, और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए तेरे को घांडू बोलते रे जोकर। तेरा 16 साल से तेरे बेटे का घांट चला गया, ट्यूमर चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस बोल रहा ना। अरे कैसे जाता रे? नेम ऑफ द जीसस कैसे जाता? नेम ऑफ द जीसस बोल के बोल दे तो चले जाता क्या वो? देखना साथियों ये कितना झूठ बोल रहा है। चलो भाई आगे, इसका बहुत मजा है कहानी, चलो सुनेंगे आगे। यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ राइट, दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी। ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे वो रविंद्र जी, बड़ा कड़क थे वो, जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा। तो सुनो ना साथियों, एक हैदराबाद जाती थी, कहते कोई वहाँ क्रिश्चियन पादरी था, कहते पास्टर, तो वहां पे जाके लाइन पे खड़ी थी इसकी बीवी बच्चे को लेके जाके, तो वहां से वो प्रेयर किया करते, सब लोग प्रेयर किया करते इज द नेम ऑफ द जीसस करके, सब इसका घाट चलाया करते हैं। यही बोल रहा ना ये। लेकिन आगे क्या बोलते सुनो साथियों, ये फिर डॉक्टर लोग जब इसको ऑपरेशन हुआ तो कुछ नहीं होता, वो लोग बोले 16 डॉक्टर लोग, फिर इसका ऑपरेशन कैसे करा है? इज द नेम ऑफ द जीसस बोलने के बाद पादरी पास्टर लोग नेम ऑफ द जीसस बोलने के बाद जाना ना, वो नहीं कहते। फिर साला ये फिर क्या करता है ये गांडू, फिर जाके ऑपरेशन करता है डॉक्टर। वो डॉक्टर कैसे ऑपरेशन कैसा किया इसका, है कि नहीं? चलो सुनेंगे आगे इसका। यीशु के नाम से ये यहाँ ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा, जाओ। तो सुना ना साथियों, ये क्या बोल रहा है? एक पादरी यानी पास्टर, उसको देख के ये ट्यूमर यहाँ तू नहीं रहेगा, जीसस नाम के, नेम ऑफ द जीसस करके बोला करते हैं। सुने ना आप ध्यान से, चलो आगे क्या बोलते सुना भी हो। ये अपने लेके निकल गई, जाके फिर लाइन में खड़ी हो गई, फिर लाइन में खड़ी हो गई कि दोबारा हाथ लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा जल्दी। देखना साथियों, इसको मैं फिल्म में जोकर समझा था, मैं कॉमेडियन समझा था, ये रियल जिंदगी में कॉमेडी है, जोकर ही देखो, है कि नहीं? तो क्या बोला साथी, उसने उसका बीवी जाके उसके बच्चे को जाके एक पादरी यानी कि पास्टर के साथ प्रेयर कर लेके आ गई
उसने प्रेयर कर दिया उसको। फिर क्या करे इसका औरत, उसके बेटे फिर दूसरे टाइम जाके लाइन में खड़ी करते। क्यों? अभी थोड़ा अच्छा होने करके, यानी जब वो प्रेयर किया था तो इसको अच्छा हो गया था, है कि नहीं? नेम ऑफ द जीसस में अच्छा हो गया था ना, मेरे ट्यूमर चला गया था, है कि नहीं? यही बोल रहा नहीं है? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा करके। तुम लोग कैसा बेवकूफ बनते हो मतलब भी मालूम होता आपको, है नहीं? ध्यान से सुनो, कोई सभी बात को है ना ध्यान से सुनना साथियों। इसने क्या बोला, वो पादरी के साथ इसके बीवी बच्चे को ले गए तो उसने वो गांड को देख के ये ट्यूमर यहाँ पे नहीं रहेगा करके नेम ऑफ द जीसस करके बोल के तो उसको भेज दिया करके, तो वहां से चले गया, है कि नहीं? फिर क्या हो गया, इसका बीवी फिर दूसरी टाइम लाइन में जाके थे, फिर और टाइम प्रेयर किया तो अभी अच्छा होता करके, यानी कि तब भी अच्छा हो गया उसको, है कि नहीं साथियों? ट्यूमर चला गया बल्कि मतलब आता ना यहाँ पे, ध्यान से सोचो। यानी कि उसके बीवी की क्या अच्छा हो गया सो है, ट्यूमर चले गए सो है, और एक टाइम प्रे किया तो फिर अभी अच्छा होता करके उसको आस एक, है कि नहीं? फिर जाकर लाइन में खड़ा हो गया था दूसरे टाइम, समझे? चलो आगे क्या बोलते सुनो। ये दोबारा लाइन में खड़ी होके आ गई और वो सेवक दास ने पहचान लिया। जस्ट नाउ यू केम, नो? आई प्रेड फॉर दिस बॉय, या? हाँ, तो व्हाई आर यू कमिंग अगेन एंड अगेन? तुम डाउट करते हो? सुना ना साथी, ये कॉमेडियन का बात है। तो बच्चों को प्रेयर करके भेजा से पास्टर, तो उसको आराम हो गया से, तो इसकी क्या है, इसकी बीवी की क्या मतलब है? उसको आराम हो गया से ना, अभी और टाइम प्रेयर किया था अभी अच्छा होता करके आज से गए सो, तभी वो पास्टर ने देखा कहते अरे अब तो मैं इसको प्रेयर किया ना, फिर तुम डबल क्यों आए हो? तुम यकीन नहीं करते का हमारा प्रेयर के ऊपर, जीसस के ऊपर यकीन नहीं करते का बोल के गाली दिया करते। एक ही टाइम को प्रेयर किया था, नेम ऑफ द जीसस प्रेयर किया तो पूरा गार्ड चले गए, ट्यूमर चले गए, है कि नहीं साथियों? इसका एक आस गए चिट्टे से ये बोल रहा था कहानी, सेवक कहते बोल रहा है पास्टर लोगों को, अरे गांडू जोकर। वो सेवक लोग किसको बोलते मालूम है? कह रहे तेरे को, बिना पैसे लेते हुए सेवा जो भी करता है काम उसको सेवा बोलते हैं, है कि नहीं साथियों? चलो आगे सुनेंगे इसका।